नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंभ ज्योति RR पर। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, इस देवी ने आपका हाथ पकड़ी अच्छे रखा है। पिछले 24 सालों से आपकी रक्षा कर रही है। दोस्तों, आखिर कौन है ये देवी और क्या चाहती है? आज के इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी जानकारियां देने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 साजन 23 साल खत्म होने वाला है, लेकिन इस साल आपके ऊपर बड़े बड़े संकट आए थे, बड़ी बड़ी परेशानियां आई थीं, लेकिन आप अभी तक सही सलामत है, जो केवल और केवल इस देवी के कारण, क्योंकि इस देवी ने आपका हाथ पकड़ रखा है। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने, आपसे जलने वालों ने आपको बर्बाद करने के लिए कई टोने टोटके करें। आपकी पीठ पीछे कई गंभीर चालें भी चली, परंतु एक भी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि इस देवी ने आपका हाथ पकड़कर रखा है। लेकिन सावधान हो जाइए, अगर यह देवी आपसे रूठ गई या आपकी किसी गलती के करना ये देवी क्रोधित हो गई, तो आपका सुख चैन उजाड़ दी जाएगा, रातों की नींद आपकी हराम हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिससे यह देवी आपका हमेशा साथ दे। साथ ही कौन है ये देवी, विस्तार से सभी जानकारियां बताएंगे कि आखिर अगले 4 दिनों में क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं घटेंगी। सारी की सारी जानकारियां केवल एकमात्र वीडियो के अंदर बताई गई है। इन सभी चीजों का आपके व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, नौकरी पर क्या असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, प्रेम संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, संपूर्ण राशिफल दिया गया है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती है। कई सालों में एक बार वीडियो बनती है, तो उसके लिए एक लाइक बनता है, और हम आपके लिए रोजाना इतनी मेहनत करते हैं, रोज रोज ऐसी वीडियो लाते हैं, लेकिन मैं आपसे एक भी रुपया नहीं मांगता, बस आपसे वीडियो को लाइक करने को बोलता हूं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी दर्शक 3 बार नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखेगा, माता रानी का आशीर्वाद उसके ऊपर हमेशा के लिए बना रहेगा, और अगले 24 घंटे के अंदर बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। दोस्तों, हर परिवार की, हर कुल की एक कुल देवी होती ही होती है, जिनकी पूजा हम हजारों साल से हमारी पीढ़ियों द्वारा की जा रही है। हमारे पूर्वज भी हमारी कुल देवी की पूजा करते आ रहे हैं। मांगलिक कार्यों में कुल देवी की पूजा करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, कुलदेवी की पूजा करते में दोस्तों कई चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए हैं कि आपके ऊपर जिस देवी का हाथ है वह देवी हैं। आपकी कुल देवी भी कहते हैं कि जिसके ऊपर कुल देवी का हाथ हो वो दोस्तों कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं रहता, उसके दुश्मन उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं, आगे जाकर वे हमेशा अपनी जिंदगी में अव्वल आते हैं। धन दौलत की भी कभी कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों को जिनके ऊपर कुल देवी की कृपा होती है, तो कुल देवी से जुड़ी ही कुछ बातें आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। जैसे दोस्तों, विवाह के बाद दुल्हन के घर आने पर कुल देवी की पूजा अवश्य कराई जाती है, फिर संतान होने पर उसे दर्शन कराने हम जाते हैं। लेकिन कई लोग मांगलिक कार्यों पर ही नहीं बल्कि नियमित रूप से कुलदेवी की पूजा करते हैं। इससे उनके घर में हमेशा दोस्तों कृपा बनी रहती है, धन की कमी नहीं होती है, अन्न की कमी नहीं होती है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि कुलदेवी की नियमित रूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। कुलदेवी को लेकर मान्यता है कि बिना उनकी कृपा के कुल का वंश किसी का काम का नहीं रहता है। अगर कुल देवी की कृपा ना हो तो वंश आगे ही नहीं बढ़ पाता, अधिकतर किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाहे बीमारी लग गई हो, घर में किसी व्यक्ति को बीमारी जा ही नहीं रही हो, आए दिन घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
घर का कोई सदस्य दोस्तों नशे का आदी हो चुका है, नशा उससे छूट नहीं रहा है। पराई स्त्री का दोष तो घर पर साया पड़ी एज जाना मर्द दोस्तों औरतों की नहीं मानते हैं। बाहर ज्यादा दोस्तों कर्जा हो जाता है। ये सभी चीजें होती हैं कि हाँ वही कुलदेवी हमारे ऊपर रूठ है, हमसे क्रोधित है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर कुलदेवी रुष्ट हो जाए तो पूरा कुल नाश हो जाता है, कुल के कुल नाश हो जाता है। दोस्तों आपके अगर उदाहरण चाहते हैं आप आसपास देखना, कई ऐसे परिवार होंगे पिछले समय में जो बहुत अमीर थे, जिनके ऊपर भगवान की भी बहुत कृपा थी, खूब उनके पास धन था, लेकिन आज देख लो उनका पूरा का पूरा कुल का नाश हो चुका है। दोस्तों आपको भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान रख लेनी चाहिए, वरना आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कुल देवी की कृपा पाने के लिए रोजाना सुबह और शाम को उनको भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर नियम कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नियम नहीं करते हो तो केवल उनको भोग मत लगाओ, भले ही उनके नाम का उच्चारण जरूर करो। जब भी दीपक अगरबत्ती लगाओ उनके नाम का उच्चारण अवश्य करना, उनको याद जरूर करना। अगर उनका नाम आपको याद नहीं है तो जहां पर आपकी कुलदेवी स्थित हो वहां का नाम ले लो, वहां की जगह का नाम ले लो, माता रानी यूं ही प्रसन्न हो जाएगी। और दोस्तों महीने की हर पूर्णिमा तिथि को या फिर जो भी आप तिथि पूछते हो उस तिथि को कुलदेवी की पूजा अवश्य करनी है। आपको उनको भोग लगाना है, उनका ध्यान करना है। विधि विधान से उनकी हर महीने एक दिन पूजा जरूर करनी है। या तो पूर्णिमा को कर लो या तो आपकी जो भी तिथि हो उस तिथि को आप कर लो, परंतु नियम टूटना हम चाहिए। कुलदेवी के बारे में अगर कुछ नहीं पता हो तो ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी को अपनी कुलदेवी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आजकल की नई पीढ़ियां ऐसी हो गई है जो अपने पूर्वजों से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हैं, जिनके माँ बाप उनसे दूर रहते हैं, जो अकेले बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, कुछ विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए अच्छी चीज है। अगर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो उनका ऐसे ही स्मरण करते हुए माता दुर्गा के नाम की पूजा कर लो। लोग मन में कुल देवी के नाम का स्मरण करो और माता दुर्गा की पूजा कर लो, माता रानी यूं ही प्रसन्न हो जाएगी। परंतु आप ट्राई करें, आप दोस्तों परिश्रम करके माता रानी का अवश्य दोस्तों पता लगाएं कि आखिर आपकी कुलदेवी कहाँ है। आप अपने दोस्तों पिछले जीतने भी माता पिता दादा दादी उनसे पूछने की क्या आजकल का नई पहाड़ियां ऐसा हा गया है जा अपन पूजा सब बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हैं, जिनके माँ बाप उनसे दूर रहते हैं, जो अकेले बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, कुछ विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए अच्छी चीज है। अगर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो उनका ऐसे ही स्मरण करते हुए माता दुर्गा के नाम की पूजा कर लो। लोग मन में कुल देवी के नाम का स्मरण करो और माता दुर्गा की पूजा कर लो, माता रानी यूं ही प्रसन्न हो जाएगी। परंतु आप ट्राई करें, आप दोस्तों परिश्रम करके माता रानी का अवश्य दोस्तों पता लगाएं कि आखिर आपकी कुलदेवी कहाँ है।